आज मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे नहीं तो प्रोडक्ट बोलेंगे, बात एक ही है, मल्टीप्लाई करना। जैसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो ऊपर में 7 लिखा है, नीचे में 2 लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। सिंपल है, 2 का टेबल 7 बाई पढ़ के लिख देंगे। इसमें कोई कैरी नहीं, सिंपल एक डिजिट का है। ऊपर में एक डिजिट, नीचे में एक डिजिट। यहाँ पर 8 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए। मान लो ऐसे दिया है, ऐसे दिया है तो मैं इसका मतलब क्या होता है? 4 का टेबल तुमको 8 बार पढ़ना है। मतलब 4 8 जा 32। यहाँ मान लो 9 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। अगर ऐसा दिया है तो भी कुछ नहीं है। 7 का टेबल 9 बार पढ़ना है, तो 7 9 जा 63। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर तुम लोग 1 से लेकर 20 तक मिनिमम अगर टेबल याद कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने क्या किसी भी कोई सवाल बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। टेबल अगर नहीं याद होगा तो मैथ में फिर भूल जाओगे, तुम लोग आगे जा पाओगे। मिनिमम तुम लोग को 2 से 20 तक टेबल याद रहेगा, तभी मैथ तुम लोग का स्ट्रॉन्ग होगा। अब आज जब ऐसा दिया है, ये कैरी वाला नहीं है। ऊपर में 2 डिजिट लिखा है, नीचे में 1 डिजिट लिखा है, लेकिन कैरी नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम साइन दे देते हैं। इस कैरी नहीं है, सिंपल। जैसे इसको 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 7 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सिंपल है, हो गया। फिर 56 को 1 से करना है, तो 1 को 6 से करेंगे। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, ठीक है। ये वाला ये भी सिंपल है, इसमें कैरी का झमेला नहीं है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देखो ये नीचे जो है, ये सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें कैरी आएगा, याद रहेगा तुम लोग। जैसे अगर 3 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 जा 18 होता है। 18 तुम्हारा हो जाएगा 2 डिजिट का। तो जब भी 2 डिजिट का आएगा तो सामने में छोटा सा यहाँ पर लिख देना 3 6 जा 18। कोशिश करना कि बड़ा ना लिखने के लिए, नहीं तो कॉपी गंदा हो जाएगा, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे सवाल बनाने में। इसीलिए एकदम छोटा सा लिखना तुम लोग। अब 3 6 जा 18 होता है, 18 तो हम तो यहाँ लिख दिए। अब जो राइट साइड में है उसको लिख देंगे यहाँ, और जो लेफ्ट साइड में वो हो जाता है कैरी, ठीक है। फिर 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 3 4 जा 12, और 12 में एक कैरी ऐड करेंगे, 13 हो जाएगा। 13 भी तुम्हारा 2 डिजिट का है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे। 3 यहाँ लिख देंगे राइट साइड वाला। 1 तुम्हारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, और 1 कैरी था तुम्हारा, हो गया 7। अब आ जाएगा इधर, जैसे 5 7 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इस सब 5 7 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। 4 6 जा 24, 2 डिजिट का है, 24 यहाँ लिख लिए। 24 में जो राइट साइड में 4 है यहाँ पर लिख दिए। 2 तुम्हारा हो गया कैरी। फिर 4 7 जा 28, और 28 में 2 ऐड करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 30। 30 यहाँ लिखेंगे एक्चुअली में, तो 30 का 0 यहाँ हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। 4 5 जा 20, और 23 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 23 होएगा। 23 अब यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 23 पूरा यहाँ का यहाँ ही लिख देंगे, क्योंकि और इसके आगे मल्टीप्लाई न करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 23 पूरा यहाँ का यहाँ ही लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो और एक तो बता रहे हैं, 7 8 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, 18 तुम्हारा 2 डिजिट है, यहाँ लिख दिए। 8 यहाँ हो जाएगा, 1 कैरी।
3 8 जा 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 25। 25 का 5 यहाँ कैरी 2। 3 7 जा 21। 21 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। और 23 पूरा यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 7 ही लास्ट मल्टीप्लाई था, इसलिए जितना भी डिजिट आएगा लास्ट में यहीं पर लिख देंगे 23। मान लो ऊपर में इतना सारा नंबर दिया है और नीचे में सिंगल 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस वही है, इस सबको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। जहाँ कैरी होगा वहाँ पर हम, जहाँ पर 2 डिजिट होगा लिख के देखेंगे कौन सा कैरी हो रहा है, कौन यहाँ जाएगा। और जहाँ कैरी नहीं होगा डायरेक्ट लिख देना है, सिंगल डिजिट का होगा तो। जैसे यहाँ देखो 2 3 जा 6, कैरी नहीं है 6, यहाँ लिख दिए सिंगल। फिर 2 9 जा 18, 18 हो गया तुम्हारा 2 डिजिट का, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब लिख दो 8 यहाँ और 1 कैरी। 2 8 जा 16, 16 और 1 कैरी तुम्हारा हो जाएगा 17। 7 यहाँ लिख दो 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 कैरी 7। अब कैरी तो है नहीं, 7 सिंगल डिजिट था इसलिए यहीं पर लिख दिए, अब कैरी है ही नहीं। फिर 2 7 जा 14, 2 डिजिट का हो गया 14, यहाँ पर लिखे 4 तुम्हारा यहाँ कैरी 1। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 और 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 यहाँ होगा, ये यहाँ लिख दिए कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 5 जा 10 और कैरी 1 11। अब 11 पूरा यहीं पर लिख देंगे क्योंकि और इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए 11 के 11 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये था नीचे में अगर सिंगल डिजिट हो तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसके बाद बताएंगे अगर नीचे में 2 डिजिट हो तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें ऊपर में है 3 डिजिट, नीचे में है 2 डिजिट, तो कुछ नहीं करना, इस सब को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो कैसे होता है। 3 3 जा 9, सिंगल डिजिट है, लिख दिए। 3 2 जा 6, लिख दिए। 3 1 जा 3, लिख दिए। इसमें तो कैरी था ही नहीं, बहुत इजी है। फिर यहाँ पर एक इंटू का साइन लेंगे। फिर 2 3 जा 6, लिख दिए। 2 2 जा 4, लिख दिए। 2 1 जा 2। इधर में बढ़ सकता है लेकिन इधर में डिजिट के नीचे ही एक डिजिट लिखोगे, ऐसे ही ना, एक सबसे राइट में जो है उसके नीचे एक क्रॉस होगा और फिर डिजिट के नीचे ही सिंगल डिजिट लिखना है। इस साइड में एक्स्ट्रा जा सकता है, ऊपर हो सकता है ऊपर कुछ भी ना हो, इधर में एक्स्ट्रा जा सकता है। अब एक इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, जैसे सिंपल प्लस होता है ऐडिंग होता है। 9 का 9 होगा। 6 6 12, 12 2 डिजिट का है। जब भी 2 डिजिट का होगा और इधर में और मल्टीप्लाई या प्लस करना रहेगा तो तुम लोग यहाँ पर लिख दोगे छोटा सा, नहीं तुम दिमाग में रखोगे। अगर दिमाग में रख सकते हो माइंड में तो रख सकते हो को 2 यहाँ लिखाएगा 1 कैरी होगा। अगर दिमाग में नहीं रख सकते हो तो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो। 6 6 12 का 2 कैरी 1। 4 3 7 और 7 में 1 ऐड करोगे 8। अब कैरी तो है ही नहीं, 2 का 2। अब ये देखो ये भी तुम्हारा है 1 2 4 को 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नीचे में 2 डिजिट से है। यहाँ लाइन टान लो, 2 लिखा गया यहाँ पर। अब देखो सेम प्रोसेस है, इस सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक ठो क्रॉस दे देंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है। 8 का यहाँ लिख दिए, हाँ 8 और 4 12, 12 का 2 और कैरी 1। बार बार इधर मत लिखो,
अब दिमाग माइंड में रखो कि हाँ 12 हुआ है, 2 यहाँ लिखना है और कैरी 1 लेना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा समय बचेगा। मैथ में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। अब माइंड में रखना सीख जाओ कि 12 यहाँ पर होगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। याद रखेगा कि दिमाग में रखोगे कि 1 कैरी है, माइंड में ये रखोगे, ये बात तो रखोगे माइंड में कि 1 कैरी है। यहाँ बार बार लिखना अच्छा नहीं है। एक बार हम समझने के लिए बता दिए कि कैसे होता है। राइट वाला यहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट वाला यहाँ लिखा जाता है, लेकिन बार बार लिखना ठीक नहीं है। अब तुम माइंड में रखना सीखो कि 12 हुआ है तो 2 को यहाँ लिखना है, 1 को कैरी करना है। याद रखेगा 1 कैरी था। 4 2 6 और 1 कैरी था 7 और 2 कैरी तो है नहीं और ऊपर में कोई डिजिट भी नहीं है तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसको। ठीक है, ये अब ये रुक जाओ। हाँ देखो, अब 172 को तुमको 23 से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस है, 172 को पहले 3 से करेंगे, इसके बाद 2 से करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 21 अब दिमाग में रखो, माइंड में रखो कि 21 हुआ है, 1 यहाँ लिखना है और 2 कैरी होगा। क्यों, दिमाग में रखो कि 21 ऐसे हुआ है तो 1 इधर वाला यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी होगा। याद रहेगा 2 कैरी में है। 3 1 जा 3 और 2 कैरी हो जाएगा 5। ठीक है, क्रॉस कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 14 हो गया 2 डिजिट का, तो 4 को यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। याद रखेगा कि 1 कैरी दिमाग में रखे है। यही तो मैथ का खेला है कि माइंड में रखना है, कौन सा चीज़ रखना है, कब रखना है। 2 1 जा 2 और 1 कैरी था, इधर हो गया 7। अब इसको प्लस करना है। 6 का 6 लिख लिए, 4 1 5 लिख लिए, 5 4 9 लिख लिए, 7 का 7 लिख लिए। ये तुम्हारा ऐसे होगा मल्टीप्लाई। ऊपर में 3 डिजिट है, नीचे में 2 डिजिट है। अगला बताएंगे कि ऊपर में अगर 3 डिजिट हो, नीचे में भी अगर 3 डिजिट हो, तब कैसे होगा। मान लो ऐसा दिया है, ऊपर में 3 डिजिट है, नीचे में 3 डिजिट है, वैसे ही बनाएंगे। इस सब को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 आएगा, 3 रो में आएगा और तीनों को प्लस कर देंगे। अब देखो कैसे, 3 6 जा 18। याद रखो कि 18 हुआ है, माइंड में रखना है, यहाँ पर लिखना नहीं है, लिख के कॉपी गंदा नहीं करना है। समझने के लिए एक बार बता दिए थे कि ऐसे होता है। अब दिमाग में रखो कि 18 हुआ है, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी होगा। दिमाग में रखो कि 1 कैरी हुआ है। 3 4 जा 12, 1 कैरी था, हो गया 13। 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 कैरी। 3 2 जा 6, 1 कैरी था 7, फिर यहाँ पर एक क्रॉस बैठाएंगे। ठीक है, 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 है, दिमाग में रखना है। 2 4 जा 8 और कैरी 1 था 9, अब तो कैरी नहीं है। फिर 2 2 जा 4। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तैसे तैसे क्रॉस इधर होते जाएगा। एक एक क्रॉस, अगर एक नीचे जाएंगे तो एक क्रॉस इधर बढ़ेगा, अगर एक नीचे जाएंगे तो एक क्रॉस इधर बढ़ेगा, फिर एक नीचे जाएंगे तो एक क्रॉस इधर बढ़ेगा। ऐसे करके होता है। जैसे एक नीचे और आए तो एक तो क्रॉस हुआ ही, इधर नीचे आएंगे तो क्रॉस इधर बढ़ेगा, तो एक क्रॉस और बढ़ा दो। यही दिमाग में रखना है कि अगर नीचे जाएंगे तो एक क्रॉस और बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इससे मल्टीप्लाई कर लिए, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। सिर्फ तुम लोग को इतना ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे और इधर में बढ़ते जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर में डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखोगे क्योंकि प्लस करना रहता है। 8 का 8, 3 2 5। अब क्या करोगे, 3 2 5 हो गया। 9 और 7 16 होता है, और 16 और 6 22 होता है। 22 का 2 होगा, 2 कैरी, माइंड में रखना है कि 2 कैरी है। 4 4 8,
और कैरी 2 था 10, 10 का 0 कैरी 1 और 2 1 3। इस तरह से मल्टीप्लाई बनता है। और एक तो 3 डिजिट वाला बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 4 डिजिट 5 डिजिट का बता देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा भी बता देंगे कि प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ऊपर में 4 डिजिट है, नीचे में 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे, फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे, फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 कैरी था तो हो गया 13 कैरी 1, 2 5 जा 10 और कैरी 1 था 11। फिर नीचे जाएंगे तो एक क्रॉस बढ़ेगा, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 होता है, 21 का 1 कैरी 2, 3 6 जा 18 और कैरी 2 था 20 हो गया कैरी 2, 3 5 जा 15 और 15 टू 17। ठीक है, देखो एक नीचे गए तो एक क्रॉस बढ़ेगा, फिर एक नीचे जाएंगे फिर इधर एक क्रॉस बढ़ेगा। अब देखो इधर 2 से, इधर में सबसे 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये वाला आंसर आएगा, फिर इसको सब 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो लिख दो एक एक करके, 6 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, हो गया। अब प्लस कर लो, 6 का 6, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 3 9, 9 1 10 और कैरी 1 था 11, 4 1 5 कैरी 1 था 6, 7 3 10 और 10 1 11 कैरी तो है ना 11 का 1, 1 1 2 कैरी 1 था 3, 1 का 1। ये फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे इससे थोड़ा हार्ड वाला।